हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड एट लीड्स इन गूगल शीट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया फेसबुक का। आपने फेसबुक पे सबसे पहले अपना एक पेज क्रिएट किया और उस पेज पे आपने एक लीड एड भी रन किया। अब जब भी आपको नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से, तो आप चाहते हैं कि वो लीड की डिटेल्स आप गूगल शीट में ऐड करें। तो ये करने के दो तरीके आपके पास, या तो आप बार बार कॉपी करें लीड की डिटेल्स और ऐड करें गूगल शीट में। तो इस पर आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो क्यों ना हम इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें कि जैसे ही फेसबुक पे नई लीड आएगी डिटेल्स अपने आप गूगल शीट पर जाके ऐड हो जाएगी, ताकि सारी लीड का बैकअप आपके पास रहे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड एड्स लीड्स इन गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन हो जाएंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, ऑटो स्पेयर पार्ट्स का मेरा एक बिजनेस है, और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक का। मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है ऑटो स्पेयर पार्ट्स जंक्शन, और अपने इसी पेज पे मैंने एक लीड एड भी रन किया है। मतलब जब भी कोई कस्टमर उस लीड एड को देखेगा और जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया उसको फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली मुझे एक नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड एड से मेरे इस बिजनेस के लिए। अब इस बिजनेस की लीड्स को, जो भी मेरा बिजनेस है इसकी लीड्स को नर्चर करने के लिए और ज्यादा कनेक्ट करने के लिए उस लीड से मैं क्या करना चाहता हूं, इन लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, ताकि मेरी सारी लीड्स का यहाँ पे एक बैकअप रहे और मेरी टीम मेरी लीड से जल्द कनेक्ट हो पाए। इसके लिए मैं ये ऑटोमेशन यहाँ पे बनाने जा रहा हूं। अब देखिए इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स, और जो मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है फेसबुक लीड एड्स। यहाँ से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। इसका मतलब फेसबुक पे जैसे कोई नई लीड मिलेगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाएगी। अब देखिए फेसबुक लीड एड्स और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से।
कि जैसे ही वहाँ पे कोई नई लीड रिसीव होगी, इंस्टेंटली जो हमारा वर्कफ्लो है वो ट्रिगर हो जाएगा और डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए, क्लिक करना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। अब मेरा फेसबुक का अकाउंट मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है न्यू टैब पे, तो मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। अब देखिए, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था, तो जो हमारा ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले वो पेज आपको चूज करना है जिस पेज पे आपने लीड ऐड रन किया है और उन लीड की डिटेल्स को आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब देखिए, जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है ऑटो स्पेयर पार्ट्स जंक्शन, तो यही सेम पेज यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। अब इस पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे हैं वो आपको अभी यहाँ पे दिखने लग जाएंगे जैसे हमारा ये पेज कनेक्ट होगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए, हमारा पेज यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब इस पेज पे मैंने केवल एक ही लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है लीड फॉर्म। इसके अलावा एक भी फॉर्म मैंने क्रिएट नहीं किया है। अगर मैंने यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करके रखे होते तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करता, ऑल लीड जन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होता, अगर मेरे एक फॉर्म से भी कोई नई लीड मुझे मिलती तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्क फ्लो यहाँ पे ट्रिगर हो जाता। पर अगर आपको मल्टीपल फॉर्म्स में भी इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म का रिस्पॉन्स ही कैप्चर करना है तो इंडिविजुअली किसी एक फॉर्म को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे फॉर्म का नेम है लीड फॉर्म, इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और पेज भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस का वेट करने लग जाएगा। और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, एक सैंपल सबमिशन करना है उसी फॉर्म पे। मतलब जो लीड एड मैंने रन किया है अपने पेज पे, उस लीड एड में जो फॉर्म है उस फॉर्म को अब मैं फिल करके देखूंगा और फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलते हैं मेटाफॉर डेवलपर्स पे और मेटाफॉर डेवलपर्स की मदद से एक टेस्ट लीड यहाँ पे मैं जनरेट करूंगा। और टेस्ट लीड यहाँ पे मैं इसलिए जनरेट कर रहा हूं क्योंकि जो लीड एड और जो पेज मैंने क्रिएट करके रखा है ये डमी पेज और लीड एड है। जब आप असली में लीड एड रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा जैसे आपका वो फॉर्म कोई पर्सन फिल करेगा। तो अभी टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम चलते हैं मेटाफॉर डेवलपर्स पे, क्लिक करते हैं माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे, फिर आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे। अब देखिए, यहाँ पे लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब वही पेज और फॉर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप एक नई लीड यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए, जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है ऑटो स्पेयर पार्ट जंक्शन और जो मेरे फॉर्म का नेम है उसका नाम है लीड फॉर्म। अब देखिए, जैसे मैं प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर उस फॉर्म को मैं जैसे फिल करके सबमिट पे क्लिक करूंगा तो डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे और देखिए, प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। मान लीजिए एक टेस्ट लीड फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाया है। अब इस फॉर्म को जैसे मैं फिल करूंगा अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि मेरा नेम है मान लीजिए डमी यूजर, ये है मेल आईडी और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और जैसे ये टेस्ट लीड जनरेट हुई है, क्योंकि ये फॉर्म और पेज को मैंने पहले ही कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से, तो इसके पूरे रिस्पॉन्सेज की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए, आपके सामने अभी हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस रिसीव होगा और हो चुका है। आप देख सकते हैं पूरा रिस्पांस हमारे सामने आ चुका है। तो ये है लीड का फुल नेम डमी यूजर, ये है लीड की मेल आईडी, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर और क्रिएटेड डेट एंड टाइम, फॉर्म आईडी और आईडी, पूरी डिटेल्स कैप्चर हो चुकी हैं पेबली कनेक्ट के पास। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे उस पर कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं गूगल शीट की रो में, तो जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, अपना गूगल का अकाउंट आपको कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव पे। तो जो मेरा गूगल का अकाउंट आप देखेंगे वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी स्प्रेडशीट चूज करनी है कि किस स्प्रेडशीट में आप सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं। तो देखिए, जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा। इसी स्प्रेडशीट में मैं सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर करना चाहता हूं। तो जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए थे वो सारे कॉलम्स भी पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिए हैं। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है। अब वन बाय वन करके ये सारे फील्ड्स यहाँ पे मैं फिल करूंगा और ये मैं फिल करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पांस का यूज यहाँ पे मैं कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग।
अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपकी प्रीवियस स्टेप थी, आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये था मेरी लीड का फुल नेम डमी यूजर। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है और जो लीड का कॉन्टेक्ट नंबर है वो डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड का नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है। तो चलते हैं हम गूगल शीट पे और देखिए पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेप्ली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो आइए चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। चलते वापस हमारे फेसबुक के अकाउंट पे और फिर से ये फॉर्म यहाँ पे मैं फिल करता हूँ लीड एड्स टेस्टिंग टूल की मदद से और इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जैसे ये फॉर्म यहाँ पे मैं फिल करूंगा डिटेल्स ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। तो क्लिक करते हैं हम प्रीव्यू फॉर्म पे और देखिए फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है और इस फॉर्म को यहाँ पे मैंने फिल भी कर दिया है। मान लीजिए ये पर्सन का फुल नेम डेमो पर्सन, ये उनकी मेल आईडी और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अब जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और सबमिट पे क्लिक करूंगा और जैसे यहाँ पे एक नई लीड जनरेट होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आके रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट की रो में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया था वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेप्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेप्ली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।